इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबके आने का शुक्रिया। हम थोड़ा मज़रत पाए, असल में हमारी ख्वाहिश थी कि मिस्टर गौर साहब भी हमें ज्वाइन कर ले। मिस्टर गौर साहब के घर पे मेहमान है तो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी हमें ज्वाइन कर देगा। आज आप सबको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की सेहत पे जो रिपोर्ट जमा की गई है, तो पार्टी की क़यादत ने मुनासिब समझा कि पार्टी की जो हमारी जो पार्टी की तरफ से हमारा जो मौक़िफ़ है, लेकिन तफसीली मौक़िफ़ हमारी उस सूरत में आएगा जब हम खान साहब की फैमिली से मुशावरत करें और डॉक्टर साहिबान से मुशावरत करें, वकील साहिबान से हम मुशावरत करें। तो यही रिपोर्ट ना हमारी फरमाइश पे जमा की गई थी, ना हमने इसका कहा था। ये आपको सबको पता है कि ये सरकारी डॉक्टर साहिबान ने जमा की है और हमारे जो तशवीश जो लोगों में अवाम में पाई जाती थी उसको तक़वियत मिली। और ये इसलिए हुआ कि खान साहब तक रसाई नहीं ही, ना उसकी फैमिली डॉक्टर्स की रसाई होती, ना फैमिली की रसाई होती है, ना सियासी कैदीन की रसाई होती है। तो इसी सिलसिले में आप सबको हमने आज तकलीफ दी, आप सबको दावत दी है। तो अभी चीफ मिनिस्टर साहब असद कैसर साहब और इंशाल्लाह ताला इसके बाद मिस्टर गौर साहब भी तशरीफ ले आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपसे बात करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज रिपोर्ट आप सबके सामने आई। आप सबके इल्म में होना चाहिए कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं वो इमरान खान साहब की फैमिली और वकला, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत बैठेगी एक दफ़ा, और उसके बाद एक वाज़ह अमल आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन इस वक्त आप सबको मदऊ करना इसलिए ज़रूरी था कि जो रिपोर्ट आप सबके सामने आई वो इंतहाई तशवीशनाक है। इससे पहले इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जब जब इमरान खान साहब के साथ गए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब का बीपी चेक किया है तो वो हमेशा नॉर्मल रहा है, 110 से 120 के दरमियान रहा है। लेकिन आज की रिपोर्ट में जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें इमरान खान साहब का बीपी 140/100 दिखाई दिया है या बताया गया है। तो अगर फर्ज करें इनकी सरकारी रिपोर्ट में हमें यह दिखाया गया है तो एक्चुअल स्टोरी क्या होगी? क्योंकि 2 दिसंबर से लेकर आज तक इमरान खान साहब से ना उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है, ना वकला की मुलाकात हुई है, और ना ही डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है, उनके जो जाती डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है। तो इस रिपोर्ट ने पूरी कौम को इंतहाई तशवीश में डाला है। इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैन हैं, वो बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं, उनको पहले कभी भी ये इशू नहीं हुआ। इमरान खान साहब को जब अगवा किया जा रहा था तब वो सुपर फिट थे। इमरान खान साहब की ये हालत जेल में हुई है। जिन्होंने अगवा किया, जिनके लिए अगवा किया, जो उनकी अब सरपरस्ती कर रहे हैं जेल में, ये उन सब की मौजूदगी में इमरान खान साहब की ये हालत हुई है। हमारे बार बार कहने पर अदलिया ने कोई नोटिस नहीं लिया इस चीज का। बार बार इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इश्यूज उठे लेकिन अदलिया खामोश रही। तो 25 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद ही ये अदलिया है। अभी अगर फर्ज करें अदलिया भी खामोश रहे, वो भी एक साबका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जुमात का ताहयात चेयरमैन, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब के लिए भी वो
आवाज नहीं उठाते, इंसाफ नहीं करते, तो फिर आम शहरी की क्या हैसियत है? आम शहरी की क्या तवक्कुआत रहेगी अपनी अदलिया से? और जब अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगा तो फिर अवाम इंसाफ अपने हाथ में लेगी, और जब अवाम इंसाफ करती है तो वो फिर बहुत खतरनाक इंसाफ होता है। फिर वो इंसाफ, उस इंसाफ के आगे किसी का बस नहीं चलता, ना पार्टी के मशरान का बस चलता है, ना इदारों का बस चलता है, ना अदलिया का बस चलता है। तो आवाम को इंसाफ लेने से पहले अदलिया को थोड़ा सोचना होगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। जब से इमरान खान साहब की आंख का इशू आया है तब से लेकर आज तक हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, और वो नाजायज नहीं है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात हो, उनकी डॉक्टर्स की मुलाकात हो, और उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान साहब का इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। इसमें क्या गैर आईनी है? इसमें क्या गैर कानूनी है? लेकिन इनकी इखलाकी और जहनी पस्ती देखे कि पाकिस्तान का साबका वजीर आजम और पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, उसकी आंख का इशू है और कोई टस से मस नहीं हो रहा। और ये हम बहाने नहीं कर रहे, या इमरान खान साहब जेल में तंग नहीं हुए कि वो जो है जाली प्लेटलेट्स गिराए और जाली रिपोर्ट्स से मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हो। उनका जेन्युइन इशू है। जब जाली प्लेटलेट्स गिरते थे और जाली रिपोर्ट्स बनती थी तो फिर जो है उस वक्त के वजीर आजम को यह कहा जाता था कि इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे। तो अभी अगर फर्ज करें इमरान खान साहब की यह हालत है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो मौजूदा हुकूमत में है, जो अदलिया इंसाफ नहीं कर रही, या जिन्होंने अगवा किया, ये सारे जिम्मेदार है। फिर इनसे सवाल होगा, आवाम सवाल पूछेंगी, इनको जवाब देना होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप किसी जुमात को, एक जुमात के लीडर को और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात को दूसरे दर्जे का शहरी बनाते फिरें और हम खामोश तमाशाई बने रहें। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं चलेगा। अभी कल इमरान खान साहब का केस है, 3 जजेस की बेंच है, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस नईम अख्तर साहब, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब। ये कल इमरान खान साहब का केस सुन रहे हैं। हम एक दफा फिर रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं। और आप तनख्वाह इस बात की ले रही हैं कि आपने इंसाफ करना है। आपने सिर्फ फैसले नहीं करने, आपने आवाम की दिल की धड़कन को, इमरान खान साहब को इंसाफ देना है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कल आप केस सुन रहे हैं। हमारा आज भी वही मुतालबा है कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी जाती डॉक्टर्स की निगरानी में और बेहतरीन हॉस्पिटल में हो, जिस पर वो मुतमईन हो। तो कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है, वकला की मुलाकात का और फैमिली की मुलाकात का। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि कल ये मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि हमें इंतहाई तशवीश है। ये जो सरकारी रिपोर्ट जमा हुई है, हमें हकीकत का पता नहीं है कि अंदर इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्या किया है। और कौम को एतमाद में सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली ही ले सकती है। तो कल मुलाकात भी को ली जाए। हमारे जो जजेस ये केस सुन रहे हैं, उनसे हमारी इल्तिजा है कि कल मुलाकात भी होने दी जाए और इमरान खान साहब का इलाज भी उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में और बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। तो ये हमारा मुतालबा है आज का। शुक्रिया।